सियासी बेइज्जती हम जाने पर्चे करवाए। बम सुप्रीम कोर्ट से पकड़ा गया। पंजाब पुलिस जमीनों पर कब्जे में मतलूब मंशा बम तक ना पहुंच पाई। बम खुद सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। अदालत को दी गई दरखास्त में फट पड़ा। कहा खानदानी बंदा हूं, मुकदमात झूठे और सियासी हैं, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया, खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूं। मंशा बम शाम तक सुप्रीम कोर्ट में रहा। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर न होने पर सेक्रेटेरिएट पुलिस ने अहाते अदालत से गिरफ्तार कर लिया। लाहौर पुलिस मंशा बम को हिरासत में लेने के लिए पहुंच गई। ज़िमनी इंतखाब के नताइज तहरीक इंसाफ के लिए अच्छे ना रहे। हुक्मरान जुमात कौमी असम्बली की 3 सूबाई असम्बलीज की 6 जीती हुई नशिस्तें हार गई। इमरान खान की छोड़ी गई 2 सीटें हाथ से निकल गईं। लाहौर में साद रफीक और बन्नू में जाहिद अकरम दुरानी जीत गए। नेशनल असम्बली की 4 सीटें तहरीक इंसाफ, 4 नून लीग, 2 काफ लीग के नाम रहीं। खैबर पख्तूनख्वा में 6 सीटें PTI के हिस्से में आई, 2 पर ANP जीती। पंजाब में नून लीग 6 और PTI 3 नशिस्तों पर कामयाब रही। ज़िमनी इलेक्शन में मौरूसी सियासत फाते रही। गुलाम सरवर के बेटे मंसूर हयात खान, शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद, अकरम दुरानी के साहबजादे जाहिद दुरानी जीत गए। परवेज खटक का भाई और बेटा और असद कैसर का भाई भी फतह याब। चौधरी शुजात हुसैन के बेटे चौधरी सारिक हुसैन और चौधरी परवेज इलाही के बेटे मुन्नस इलाही भी कामयाब। समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट नताइज में शामिल किए जाए, इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दे दी। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ऐसे क्यों रहे? वजूहात ढूंढने के लिए तहरीक इंसाफ ने सर जोड़ लिए। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं की बैठक, कारकर्दगी का जायजा लिया। पार्टी बयानिया मौसर बनाने और अपोजिशन की तनकीद पर जवाबी हिकमत अमली तैयार करने पर गौर। साजिश के बावजूद ज़िमनी इलेक्शन में तवक्कुआत से बढ़कर सीटें मिली। ये पैगाम है कि आने वाला वक्त किसका है। नवाज शरीफ के एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू, कहा साद रफीक को गिरफ्तार करने की तैयारियां हैं, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी पर गद्दारी का मुकदमा है, लेकिन फिर भी अवाम ने एतमाद किया सूरत हाल मजीद बेहतर होगी। तहरीक इंसाफ के यू टर्न्स पर हल्कों में भी यू टर्न आ गया। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह का ज़िमनी इंतखाब के नताइज पर रद्द अमल, हुकूमती कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए कहा कि 50 दिन की परफॉर्मेंस 0 नहीं माइनस है। अवाम तेजी से गिरती हुई मईशत के बाइस परेशान है। नताइज के बाद अपोजिशन की आवाज़ जोर पकड़ेगी। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए 30 रुकनी पार्लिमानी कमेटी कायम। वजीर दिफा परवेज खटक सरबराह नामजद। कमेटी के 10 अरकान सेनेट और 20 कौमी असम्बली से लिए गए हैं। नून लीग की जानिब से SN इकबाल, राना सनाउल्लाह, राना तनवीर और मुर्तजा जावेद अब्बासी शामिल। साद रफीक के लिए 2 खुशियां। इलेक्शन में जीत के साथ साथ गिरफ्तारी का खतरा टल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने साद रफीक और सलमान रफीक की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। नैब को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से रोक दिया। दोनों भाइयों को 5-5 लाख रुपए जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 18 अक्टूबर तक जवाब तलब। बरतानवी शाही खानदान में खुशियों की बहारें आ गई। शहजादा हैरी की अहलिया मेघन मार्कल उम्मीद से हैं शाही महल की तस्दीक। नया मेहमान अगले साल मौसम बहार में शाही खानदान का हिस्सा बनेगा। शहजादा हैरी और अमरीकी अदाकारा मेघन मार्कल रवां साल 19 मई को रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुए थे। ड्यूक एंड डचेस ऑफ ससेक्स मेगन मार्कल की औलाद बरतानवी तख्त की 7वीं वारिस होगी। नए मेहमान को शहजादा या शहजादी का टाइटल नहीं मिलेगा। नए मेहमान को टाइटल देने के लिए शाही कवानीन में तब्दीली करना होगी।
जनूबी लिंकनशायर में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। जुनूनी शख्स ने अपनी अहलिया को चाकू के वार करके मौत के घाट उतार दिया। बेटी पर भी पेट्रोल छिड़ककर जलाने की नाकाम कोशिश। पुलिस की जानिब से मफरूर मुलजिम की तलाश के लिए अवाम से मदद की अपील। यूरोपीय यूनियन को बहुत कुछ दे चुके हैं, अब हमारे पास इस तंजीम को देने के लिए कुछ नहीं। बरतानिया को यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मुजाहिमत करनी चाहिए। साबिक वजीर खारजा बोरिस जॉनसन की एक बार फिर ब्रेक्जिट के मामले पर जोरदार एंट्री। कहते हैं वजीर आजम माजरत ख्वाहाना रवैया तर्क करके मुजाहमती रवैया अपनाएं। ब्रेक्जिट सेक्रेटरी डोमिनिक राब और यूरोपियन यूनियन के चीफ मुज़ाकरातकार माइकल बार्नियर ने किसी भी किस्म की खुफिया डील के इम्कानात को रद्द कर दिया। दोनों रहनुमाओं का ब्रसल्स में हंगामी मुलाकात के बाद कहना था कि अभी तो बहुत से मसाइल का हल ढूंढना बाकी है, तो डील कैसी? साबिक ब्रेक्जिट सेक्रेटरी डेविड डेविस का वजीर आजम के खिलाफ ऐलान बगावत। ब्रेक्जिट प्लान में कई खामियां, काबीना को अपनी ताकत दिखाकर वजीर आजम के खिलाफ बगावत करनी चाहिए। डेविड डेविस कहते हैं टीज़ा में के गैर हकीकी प्लान से अलहदगी इख्तियार करना कौमी मफाद में है। मैनचेस्टर में बरतानिया की सबसे बड़ी मुस्लिम लाइफस्टाइल नुमाइश जारी। मुख्तलिफ ममालिक से आई मसनूआत लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई। खूबसूरत फनपारों को देखने मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद उमड़ आई। मैनचेस्टर में इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से फारिगुल तहसील डॉक्टर्स का 5वां सालाना डिनर। रुकन पार्लियामेंट अफजल खान समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। जनूबी पंजाब सूबा बनाने की जानिब पहला कदम। वफाकी काबीना कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते बुलाने का फैसला। शाह महमूद कुरैशी और खुसरो बख्तियार कमेटी में शामिल। हुकूमत के 100 रोज़ा प्लान में जनूबी पंजाब सूबा शामिल है। पंजाब के नए आईजी जावेद सलीमी ने ओहदा संभाल लिया। आवाम को रिलीफ देने के लिए पुलिस रिफॉर्म्स लाने और एहतसाब यूनिट बनाने का ऐलान। कहते हैं किसी पुलिस अफसर के खिलाफ जायज शिकायत हुई तो कार्रवाई होगी। FIR के लाज़मी इंदराज को यकीनी बनाने का भी वादा। रेस्क्यू 1122 को 14 साल मुकम्मल। लाहौर में मरकजी तकरीब सजी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही मेहमान खुसूसी थे। चौधरी परवेज इलाही ने खिताब करते हुए कहा, खुशी है कि ये एक ऐसा दरख्त है जिसके साए के नीचे न सिर्फ पंजाब बल्कि दूसरे सूबे भी फायदा उठा रहे हैं। जो कमी कोताही रह गई वो पूरी करेंगे। नेशनल इलेक्शन प्लान के तहत क्रैकडाउन शुरू हो चुका। किसी से जाती रंजिश नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए सब मिलकर काम करें। वजीर ममलिकत बराए दाखिला शहरियार आफरीदी की मज़ार कायद पर गुफ्तगू। फूल चढ़ाए। वजीर ममलिकत बराए दाखिला की वजीर आला सिंध से भी मुलाकात। सूबे के मामलात और अमन अमान की सूरत हाल पर बात। क्या जमाल खुशुगी के साथ जो हुआ सब उनकी एप्पल वॉच के जरिए बाहर आया? सवालात उठने लगे। तुर्क हुकाम तफ्तीशी टीम के साथ सऊदी सफारत खाने में दाखिल। सदर ट्रंप का सऊदी फरमारवा शाह सलमान को फोन। सऊदी शाह का जमाल खुशोगी के मामले पर इजहार लाइल्मी। ट्रंप मुतमईन न हुए। कहते हैं वजीर खारजा माइक पोम्पियो को फौरी तौर पर सऊदी अरब जाना होगा। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने भी सऊदी अरब से वजाहत का मुतालबा कर दिया।
और मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैहि के सहरोज़ उर्स की तकरीबात। सजादा नशीन शाह महमूद कुरैशी ने मज़ार को गुस्ल दिया। ज़ायरीन का रश, सबील और नजरो न्याज का भी एहतमाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं यासिर रशीद। मैं हूं सना उस्मान और मैं हूं फाइक महमूद। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें होंगी यूके से भी। और आपके साथ मैं हूं मदिहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं इंतखाबात में धांधली का मामला। तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। कमेटी 30 अरकान पर मुश्तमिल है। स्पीकर असद कैसर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात जानते हैं उमर चट से। आम इंतखाबात 2018 में धांधली के इल्जामात की तहकीक के लिए कायम होने वाली पार्लिमानी कमेटी में कौमी असम्बली के 20 अरकान जबकि 10 सेनेट अरकान शामिल हैं। कमेटी में परवेज खटक, शफकत महमूद, शीरी मजारी, फवाद चौधरी, तारिक बशीर चीमा, आजम सवाती, आमिर डोगर, खालिद मक्सी, अख्तर मैंगल, अमीनुल हक और गौस बख्श महर शामिल हैं। अयाज सादिक, राना तनवीर, एहसन इकबाल, मुर्तजा जावेद अब्बासी, राना सनाउल्लाह, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर मोहम्मद अली सैफ, जावेद अब्बासी, सरफराज बुकटी, नुमान वजीर खटक भी कमेटी का हिस्सा हैं। पार्लिमानी कमेटी में राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह, नवीद कमर, अमीर हैदर होती, मौलाना अब्दुल वासे, हिदायतुल्लाह, असद जुनेजो, उस्मान काकड़ और रहमान मलिक भी कमेटी में शामिल हैं। कमेटी इंतखाबात में धांधली इल्जामात का जायजा लेगी। हुकूमत की जानिब से परवेज खटक को कमेटी का सरबराह नामजद किया गया है। ताहम कमेटी पहले इजलास में अपने चेयरमैन का फैसला करेगी और TOR भी बनाएगी। उमर जट, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। कब्जा माफिया के सरगना मंशा बम सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को न मिलने वाला मंशा बम खुद सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। मंशा बम ने कहा कि खानदानी इंसान हूँ, मुकदमात झूठे और सियासी हैं, किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया, खुद को अदालत की रहमो करम पर छोड़ता हूँ। दरखास्त सबात के लिए मुकर्रर होने पर सेक्रेटेरिएट पुलिस ने हाथ अदालत से गिरफ्तार किया। लाहौर पुलिस मंशा बम को हिरासत में लेने के लिए पहुंच चुकी है। पुलिस तो खतरा है, मैंने मारना था। सियासी बेइज्जती हम जाने पर्चे करवाए। कौन है ये मंशा बम? जरा गौर से देखें, ये है मंशा बम। जितना शोर सुना गया उतना ही लाकर निकला। पुलिस तो ना पकड़ सकी, मगर कई दिनों की रूपोशी के बाद लाहौर में मुबैना कब्जा ग्रुप का सरबराह खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। मंशा बम सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सीधा चीफ जस्टिस के चैम्बर का रुख किया, मगर चीफ जस्टिस वहां मौजूद न थे तो दिन भर अदालत में ही रहा। जबकि मीडिया पर मंशा बम की अदालत में मौजूदगी की खबरें भी गर्दिश करती रहीं। बम के नाम से शोहरत पाने वाला मंशा खोखर और मुबैना कब्जा ग्रुप का सरबराह कहता है अदालत के सामने सरेंडर करने आया है और दरख्वास्त भी दे दी है कि उसे शामिल तफ्तीश किया जाए और इंक्वायरी भी कोई इंतहाई ईमानदार ऑफिसर करे। नाम इतना बड़ा कि हर कोई देखने का ख्वाहिशमंद था, मगर मंशा बम का कहना है कि अदालत उसे तलब कर रही है। ये तो उसे सोशल मीडिया पर पता चला। कानून की पासदारी करने वाला शहरी हूँ, कभी हो ही नहीं सकता कि अदालत के सामने पेश ना हो, अदालत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। ये सब कुछ अपनी जगह, मगर मंशा बम की सुनवाई ना हुई और दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर ना की गई तो कानून हरकत में आ गया और अहाता अदालत से बम गिरफ्तार होकर सेक्रेटेरिएट थाने मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ से उसे पंजाब पुलिस के हवाले किया जाएगा। वाज़े रहे, लाहौर में कब्जा ग्रुपों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मंशा बम का नाम सामने आया, जिस पर चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने सख्त नोटिस लिया और उसकी गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए। बम तो गिरफ्तार हो गया, मगर मेहनत कशों को अरबपति बनाने वाला कानून के हाथों में ना आ सका। कराची में मेहनत कशों के बाद मुर्दे भी अब अरबपति बनने लगे।
मनी लॉन्ड्रिंग का शुबा, मरहूम शख्स के नाम पर जाली अकाउंट का इंकशाफ हुआ। 4 साल कबल इंतकाल करने वाले शख्स के अकाउंट से 4 अरब 60 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हुई। मरहूम मोहम्मद इकबाल के नाम पर 3 मुख्तलिफ बैंक्स में 4 अकाउंट खोले गए। कभी फालूदे वाला, कभी रिक्शे वाला, तो कभी कोई बेरोजगार अरबपति निकला, तो अब की बार तो इंतहा ही हो गई। जाली अकाउंट निकला भी एक ऐसे शख्स का जिसका इंतकाल हुए 4 साल गुजर गए। यहाँ जिंदा तरसें पैसे पैसे को, मगर किसी को क्या पता था कि इंतकाल कर जाने वाले के अकाउंट से 4 अरब 60 करोड़ की ट्रांजैक्शंस हो गईं। ये कहानी है कराची के मरहूम मोहम्मद इकबाल की, जिनका इंतकाल 9 मई 2014 को हुआ था। मगर क्या कहने जालसाज माफिया के, जिन्होंने मरहूम के नाम पर मुख्तलिफ बैंक्स में एक नहीं 4 अकाउंट खुलवाए और ट्रांजैक्शंस भी हो गईं। दूसरी तरफ मोहम्मद इकबाल के भाई का कहना है कि उसका भाई मजदूर था, इस रकम का कुछ इल्म नहीं। मेरे से वो छोटा भाई था, मरे हुए 4 साल हो गए उसको। हमें तो ये पता चला मीडिया के जरिए, फिर नोटिस आया, फिर नोटिस को पता चला भाई इसका अकाउंट यूज कर रहा है। 4 साल कबल दुनिया छोड़ने वाले मरहूम मोहम्मद इकबाल के नाम पर जाली अकाउंट्स के इंकशाफ पर तफ्तीशी अफसरान भी सर पकड़ कर बैठ गए, जबकि हर आम आदमी भी ये सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या ऐसा भी मुमकिन है कि आप मर जाने वाले के नाम पर अकाउंट खुलवाएं और ट्रांजैक्शंस भी करते रहें। लीगी उम्मीदवारों को कामयाब कराने पर अवाम का शुक्रिया। नवाज शरीफ कहते हैं कि तमाम तर साजिशों के बावजूद अवाम ने नून लीग को वोट दिया, जो कि आने वाले वक्त के हवाले से पैगाम है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मैं पाकिस्तान के अवाम का भी बहुत मशकूर हूँ, जिन्होंने फतह हमें दी। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी। नवाज शरीफ ने जहां खुशी का इजहार किया, वहीं सियासी मुखालिफिन को भी पैगाम दे दिया। एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि नून लीग के खिलाफ साजिशें बहुत हुई, मगर कामयाबियां आने वाले वक्त के हवाले से वाज़े पैगाम है। इस तरह का रिजल्ट मतलब पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा है। मुस्लिम लीग नून को कामयाबियों से हमकिनार कर रहा है। इंशाअल्लाह आगे अल्लाह के फजल करम से ये सारे हालात बदल जाएंगे। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि ये रिकॉर्ड पर है कि हमारे 4 सालों में डॉलर 104 रुपए से बढ़ा ही नहीं और एक ही जगह पर खड़ा रहा। अब महंगाई और डॉलर के हालात कौम ने देख लिए हैं। ये रिकॉर्ड की बात है और आप उठा के देख लें कि 4 सालों में डॉलर जो है वो 104 रुपए से बढ़ा ही नहीं। 4 साल एक ही जगह पे खड़ा रहा है और अभी विदिन 50 डेज या 55 डेज आपने डॉलर का भी हाल देख लिया है। हमारे साथ क्या सुलूक हो रहा है, मियां नवाज शरीफ ने कहा, हम सब देख रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक को गिरफ्तार करने की तैयारियां हैं, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी पर गद्दारी का मुकदमा है। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानवी शाही खानदान के लिए खुशियों की एक और दस्तक। शाही खानदान में एक नए मेहमान की आमद का ऐलान कर दिया गया। शाही महल के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि शहजादा हैरी की अहलिया मेगन मार्कल उम्मीद से हैं। मेगन और हैरी का बच्चा बरतानवी ताज का 7वां वारिस होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
चार्ल्स और अनजहानी लेडी डयाना के छोटे साहबजादे शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेघन मर्कल के यहाँ नन्हे मेहमान की आमद होने वाली है। ये इंकिशाफ किया है शाही महल के तर्जुमान ने। शहजादी मेघन 12 हफ्ते की हामिला है। उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश अगले साल मौसम बहार में मुतवक्के है। तर्जुमान के मुताबिक शाही खानदान का हर फर्द इस खबर पर खुश है और सब ने शाही जोड़े को ऑस्ट्रेलिया रवानगी से पहले मुबारकबाद भी दी थी। मेघन मर्कल के उम्मीद से होने की खबरें शादी के 5 महीने बाद गर्दिश करने लग गई थीं। ऑस्ट्रेलिया के हालिया दौरे पर मेघन के सिडनी हार्बर के पुल न चढ़ने और एयरपोर्ट पर नीली फाइलों के जरिए पेट छुपाने की कोशिश पर भी मेघन का हामिला होने का शुबा जाहिर किया गया था, जो कि बिलाखिर दुरुस्त साबित हुआ है। मेघन मर्कल की वालिदा डोरिया रेगलैंड का कहना है कि वो इस खबर से इंतहाई खुश हैं और अपने पहले नवासे का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। मेघन और हैरी की शादी इस साल 19 मई को पूरी शान शौकत के साथ अंजाम पाई थी। लंदन की स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन ने इनकलाबी शायर और मुसन्निफ फैज़ अहमद फैज़ की याद में हर साल की तरह सालाना फैज़ अमन मेले का इनेकाद किया, जिसमें सेनेटर रज़ा रब्बानी, ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई, वसतुल्लाह खान, जलीला हैदर, मोहम्मद हनीफ समेत मुतअद्दिद मायानाज कलमकारों, मुसन्निफ़ीन और सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन आवान। लंदन अमन फैज मेला अब एक ऐसा सालाना इवेंट बन चुका है जिसमें शिरकत के लिए लोग पूरा साल इंतजार करते हैं। 6 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाले इस मेले में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। फैज मेला में मुकर्रीन ने अपने खूबसूरत अंदाज में फैज अहमद फैज की शायरी और उनकी जद्दोजहद को अपने अंदाज में हाजरीन के सामने पेश किया। मारूफ सहाफ़ी वसतुल्लाह खान ने तंज़ी अंदाज में मौजूदा सियासी हालात पर तबसरा करके खूब दाद वसूल की। साबिक चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा रज़ा रब्बानी का कहना था कि पाकिस्तान में सहाफ़ी अरसा दराज से मुश्किलात का सामना करते आ रहे हैं, जिसमें कभी खुल्लम खुला और कभी खुफिया पाबंदियों का सामना करना पड़ रहा है। मीडिया के दोस्तों की एक बड़ी तवील और मुश्किल जद्दोजहद रही है और उन्होंने नहायत ही मुश्किल हालात का मुकाबला किया है और मुझे अभी भी उम्मीद है कि जो कतगनें इस वक्त मीडिया पे लगी हुई हैं उनको जो मुहिम शुरू हुई है या जद्दोजहद शुरू हुई है वो इंशाअल्लाह कामयाबी से हमकिनार होगी। मुकर्रीन का कहना था कि फैज़ अहमद फैज़ की इस वक्त की तहरीरों से पता चलता है कि उन्होंने इसी दौर के लिए ही बातें की थी। बहुत पहले इस कौम को रहनुमाई दे चुके। ये रहनुमाई जो है, ये रोशनी जो है, ये दिया जो है, ये जलते रहना चाहिए और ये अगली इसकी रोशनी जो है वो अगली नस्लों तक जानी चाहिए। फैज़ साहब, लोग भूल जाते हैं कि फैज़ साहब भी सहाफ़ी होते थे और एडिटर होते थे और मेरा ख्याल है वो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी छापते थे जिनसे वो एग्री नहीं करते थे। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। इट्स वेरी नाइस टू बी हियर। हमें अपने कल्चर सकाफत को प्रमोट करना चाहिए। He came and joined our Oxford Poetry Workshop in Oxford and he held his own against Auden, against the professor of poetry. एक नैरेटिव, एक पॉजिटिव इमेज और दूसरी बात ये प्रोग्रेसिव सोच जो है लोग रखने वाले, उनका करियर फैज़ साहब के, ये फैज़ साहब का उर्स नहीं बनाते लेकिन उनकी याद में और एक प्रोग्रेसिव, लिबरल और अच्छे ख्यालात, पीस का जो उनका मिशन है उसको हम आगे लेके चलने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम का ख़ास मकसद था, इसीलिए हमने सोचा कि पाकिस्तान के हालात के मुताबिक इस हमारी थीम ये थी कि हम पाकिस्तान में होने वाली सहाफ़त पर जो पाबंदियाँ हैं और जो कदगन लगा है, जो अबडक्शन है सहाफ़ियों की और सहाफ़ियों के जो माशी मसाइल भी हैं, उस पर हम बात करेंगे। फैज़ अमन मेला लंदन में यहाँ पे मुनक्कद हुआ और इसमें और बहुत से लोगों ने, शायर, अदीब, फ़नकार, हमारे पॉलिटिशियन, सब लोग आए। फैज़ साहब जैसे शायर तो अब नहीं पैदा होते और ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक अलार्मिंग साइन है। फैज़ साहब के नाम पर आज हम यहाँ जमा हुए हैं
और ये गालिबन 8वां या 9वां मेला है। इस तरह की महफिल रेगुलरली होनी चाहिए, खासकर ऐसे टाइम पे जहाँ पे सोच और फिक्र की बड़ी ज़रूरत है हमारे माशरे में, और ये दोबारा उस सोच और फिक्र को जगा रही है। वो वतन की खुशबू महसूस होती है, बोल के लब आज़ाद उस वक्त उन्होंने बोला, और आज भी हम ये महसूस करते हैं कि हमारे लब आज भी आज़ाद नहीं हैं। जो चंद लम्हे यहाँ गुज़रे और जो कुछ अब तक सुना है, तो वो पुरानी खुशबू ताज़ा हो गई है। काफ़ी अरसे से फैज़ अमन मेला में आते रहे, और जैसे कि आपने कहा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो मुझे लगता है कि हमारी जो कौमी ज़बान है उर्दू, इससे ना सिर्फ हमारा लिंक है बल्कि हमारे जो बच्चे हैं वो भी कभी हमारे साथ आएँ। मेले में कथक डांस समेत मौसीकी का एहतमाम भी किया गया था, जिसको हाज़रीन ने खूब सराहा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर रजा रबानी, मोहम्मद हनीफ, अकरम कैम खानी, तौकीर नासिर और दीगर का कहना था कि दौरे हाजिर में जरूरत इस बात की है कि फैज़ अहमद फैज़ के पैगाम को नौजवान नस्ल तक आम किया जाए, ताकि वो फैज़ के नजरिया से रोशनास हो सकें। प्रोग्राम के इख्तितामी सेशन में मारूफ लोक गुलकार शकील अवान ने फैज़ अहमद फैज़ का कलाम भी सुनाया। बड़े काम की बात है, काले कपड़े पाए हुए ते उन्हां तेनू लुट लेना है, वे जेड़े सजण बनाए हुए मेला दियारे गैर में जहाँ नौजवान नस्ल के लिए उर्दू अदब मुतारफ़ कराने का एक ज़रिया है, तो दूसरी तरफ नौजवान नस्ल के लिए हौसले का सबब भी है। कैमरा टीम के साथ गुलाम सनमान, 92 न्यूज़, लंदन। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और शोहराए आफाक स्विंग मास्टर सरफराज नवाज जो इन दिनों लंदन में हैं, उन्होंने अपने करीबी दोस्तों के लिए पुरतकल्लुफ बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया, जिसमें साबिक क्रिकेटर्स और अहम शख्सियात ने शिरकत की। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। लंदन में मुकीम साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज की तरफ से दोस्तों के लिए बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम किया गया। सरफराज नवाज के घर पर मुनक्कदा पार्टी में सुल्तान हयात, मुश्ताक लशारी, साज बाट, मोहम्मद रियाज, नजफ खान, नवीद अहमद, रफीक अहमद, अरशद चौधरी, उमर सरफराज, इमरान मलिक समेत दीगर अफराद शरीक हुए। इस मौके पर सरफराज नवाज का कहना था कि भारत के साथ ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेलने से खित्ते में क्रिकेट को फरोग मिलेगा। इस मौके पर बारबेक्यू से महजूज होने के साथ साथ मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। सरफराज नवाज का मजीद कहना था कि यह पार्टी दोस्तों से मिलने का एक बहाना है। उन्होंने पार्टी में आने वाले तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। बरतानिया में हलाल फूड्स और दीगर सामान मुहैया करने के लिए ब्रिटिश पाकिस्तानी यूनुस बेग ने कैश एंड कैरी के न्यू बिजनेस की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें पाकिस्तान और बरतानिया के दीगर शहरों से खवातीन व हजरात ने भरपूर शिरकत की। इसका मज़ीद अहवाल बता रहे बर्मिंघम से आबिद कासमी। बरतानिया में जूं जूं मुस्लिम आबादी में इजाफा हो रहा है, ऐसे ही हलाल फूड्स की मांग भी ज्यादा होती जा रही है। इसी डिमांड को मद्देनजर रखते हुए यूनुस बेग ने हलाल फूड्स मुहैया करने के लिए कैश एंड कैरी बिजनेस का आगाज किया, ताकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान से भी खाने की अशिया लाकर बरतानवी मार्केट में मुतारिफ करवा सकें। यूनुस बेग का कहना था कि इंटरनेशनल बिजनेस मार्केट में ऑनलाइन बिजनेस ज्यादा हो रहा है और उनकी कोशिश होगी कि वो इस मार्केट में भी ऐसी बुनियाद रखें जिसको नौजवान आसानी से सरंजाम दे सकें। कि मेरे छोटे भाई का ये जो काम है, अल्लाह ताला इसमें बहुत बरकत डाले और बड़ी हिम्मत और मेहनत से इसने इस मुकाम तक पहुँचे हैं, और अल्लाह पाक इनको बहुत हिम्मत दे, तंदुरुस्ती दे और इंशाल्लाह ये बहुत ऊपर जाएंगे। इफ्तिताह के दौरान सैयद रशीद शाह जमाती ने दुआएं खैर की और इस दौरान तमाम हाजरीन ने नया हलाल बिजनेस खोलने पर यूनुस बेग को मुबारकबादें भी दी। आज इस न्यू कारोबार के सिलसिले में यूनुस बेग साहब को, खालिद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन्होंने एक अच्छी चीज़ है कि इन्होंने अपना जिहड़ा हैगा वा अपनी पिछली बैकग्राउंड नूं पिछे सामने रखदिया होया हलाल फूड नूं ही हमेशा प्रमोट किया। कोशिश ये है कि हम लोग यंग कम्युनिटी को बिजनेस की तरफ मुतवज्जा करें, ताकि जो यंग कम्युनिटी है वो और कामों के बजाय बिजनेस की तरफ मुतवज्जा हो। Much success for many years to come for their kids and their children's children, and inshallah it will bring blessing and it will provide good jobs and it will provide stability for a lot of people. मुकर्रीन का मजीद कहना था कि नौजवान नस्ल के लिए इस तरह के बिजनेस खोलने से फायदा ये होगा कि नौजवान नस्ल मुस्बत अंदाज में अपना मुस्तकबिल संवार सकती हैं और गलत सरगर्मियों से दूर भी हो सकती हैं। कैमरामैन अली रजा के साथ आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
साबिक लॉर्ड मेयर और लीड सिटी के काउंसलर और एरिया सेफ्टी कमेटी के इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद इकबाल का कहना है कि वेस्टर्न हिल रेजिडेंट्स फोरम में पुलिस समेत तमाम एजेंसीज के सामने तमाम लोकल कम्युनिटीज को जमा किया है ताकि वो अपने मसाइल से उन्हें आगाह कर सकें। मजीद जानते हैं आसिफ कुरैशी की इस रिपोर्ट में। रेजिडेंट्स फोरम का मकसद कम्युनिटी के मसाइल सुनना और लोगों की उमंगों के मुताबिक उनका हल है। ज्यादातर लोकल मसाइल में ट्रैफिक सिग्नल्स का मसला है जिससे एक्सीडेंट में इजाफा हो रहा है। इससे बचाव किस तरह मुमकिन है और किस तरह एरिया को साफ रखा जा सकता है। डस्टबिन को काउंसिल की तरफ से वक्त पर उठाया जाता है या नहीं, और इसी तरह एरिया में क्राइम का खात्मा किस तरह मुमकिन हो सकता है। इसके लिए इससे मुताल्लिका एरिया के 3 काउंसलर्स, पुलिस अथॉरिटी समेत एनवायरमेंट एजेंसीज और तमाम मुताल्लिका एजेंसीज हर 2 माह के बाद लोकल फोरम में अवाम को जवाबदेह होते हैं। हर 2 माह की रिपोर्ट कम्युनिटी फोरम में अवाम के सामने रखनी पड़ती है और जिसका जो मसला हो, चाहे जाती नौयत का ही हो, उसका हल निकाला जाता है। उन्होंने इस मौके पर 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू भी की। मैं लीड्स की काउंसिल की तरफ से कम्युनिटी सेफ्टी ऑफिसर भी हूँ, एक लिहाज से चैम्पियन भी हूँ अपने एरिया का, साउथ लीड्स का। तो ये जो हमारी मीटिंग होती है ये हर 2 महीने के बाद होती है या तकरीबन 3 महीने के बाद। इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न हिल रेजिडेंट्स फोरम, जहाँ हम सारे रेजिडेंट्स यानी कि रहने वाले बंदों को दावत देते हैं कि आप वहाँ आएँ, और वहाँ उसमें हम सारी एजेंसीज़ को बुलाते हैं। उसमें पुलिस की नुमाइंदगी होती है, क्लीनिंग सर्विसेज की नुमाइंदगी होती है, हाउसिंग की नुमाइंदगी होती है, हाईवेज़ की, मतलब है जितनी भी सर्विसेज हैं उनको ऑफिसरों को वहाँ बुलाया जाता है और हम तीनों काउंसलर वहाँ मौजूद होते हैं। तो उसमें ये पब्लिक को वहाँ मौका देते हैं कि डायरेक्ट एजेंसी से बात करें, कोई ज़ाती मसला हो या एरिया के हवाले से, तो सवाल जवाब करें और फिर अगले फोरम पर उसका जवाब भी लें कि वाकई वो काम एक्शन हुआ है रोड सेफ्टी के लिहाज से, क्राइम के लिहाज से या सफाई के लिहाज से। तो ये हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती है और इसमें हमारा भी पब्लिक से रब्ता रहता है और पब्लिक भी डायरेक्ट काउंसिल के अदारों से बात करती है। तो बड़ा अच्छा सिस्टम है और हम इसको बड़ी तरजीह देते हैं अपने इलाके में। बरतानिया के शहर एडिनबरा में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान के एहतसाब के अमल को बहुत सराहते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना है कि पिछले 40 सालों में सियासतदानों ने पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा था। इमरान खान ने पहली बार इन बड़े डाकुओं पर हाथ डाला जो काबिल सताइश है। इनका हमारे नुमाइंदे खालिद परवेज से बात करते हुए मजीद क्या कहना था, आपको भी सुनवाते हैं। जो एहतसाब का अमल शुरू होया है, इंदे वास्ते इमरान खान ने जो काम शुरू किया बहुत अच्छा किया है। तो उनके रस्ते काफ़ी रुकावट आनियाँ, जिंदे मुस्लिम लीग नून हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, सारियां मिल के उन्होंने काफ़ी दुश्वारियां पेश आनगियाँ। लेकिन हजे वैसे भी गवर्नमेंट स्टार्ट हुई है, उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए है, लेकिन बहरहाल उन्हें अच्छा काम शुरू किया है। तो इंशाअल्लाह ताला जिन्ने भी है ने करप्ट पीपल, इन्होंने सज़ा मिलनी चाहिए। एहतसाब का अमल शुरू हुआ है पाकिस्तान में, इमरान खान की हुकूमत ने शुरू किया है। इसका जो है ना वो बहुत जो है ना हम खैर मकदम करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो जितनी भी मुल्क की से लूटी हुई दौलत जो है ना वो बाहर गई हुई है, उसको लेके वापस आना चाहिए। खान साहब ने जो एहतसाब का अमल शुरू किया है इन दोनों पार्टियों के बारे में, पीपल पार्टी एंड नवाज शरीफ, इन्होंने दोनों हाथों से जो इस गरीब आवाम का पैसा लूटा है और जो जिस तरह से इस मुल्क को मुश्किलात में डाल दिया है, इसके लिए इमरान साहब ने जो कदम उठाया है और पीटीआई ने जो एहतसाब का, और हमारे जज साहिबान ने भी जो अमल शुरू किए हुए हैं, अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला वो अपने अमल में कामयाब हो जाएं और इस मुल्क के हालात बेहतर हों। जो कुछ इमरान साहब ने किया है, इमरान खान साहब ने अभी तक एहतसाब के लिए बहुत अच्छा किया है और इनको कोशिश जारी रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क के जो चोर हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, साद रफ़ीक और ये जो पीपल्स पार्टी के जितने भी जरदारी, ये सब एक बहुत बड़ा माफिया है जो मुल्क को लूट के खा रहा है। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।
सऊदी अरब ने तुर्क हुकाम को कौंसल खाने में जाने की इजाज़त दे दी, जबकि शाह सलमान की जानिब से तुर्क हुकाम के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की गई। आतिफ भट्ट की ये रिपोर्ट। लापता सऊदी सहाफी जिंदा हैं या नहीं, 13 रोज गुजर गए, मुअम्मा ताहाल हल न हो सका। सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने इस हवाले से तुर्क हुक्काम से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की। बादज़ां तुर्क हुक्काम को सऊदी काउंसिल खाने में जाने की और तहकीकात करने की इजाजत दे दी गई। सऊदी अरब ने जमाल खशोगी की गुमशुदगी और कत्ल की अफवाहों को अपने खिलाफ साजिश करार दे दिया। रियाज हुक्काम का कहना है कि आलमी मईशत में सऊदी अरब का एक मुअस्सर और फाल किरदार है। अगर उन पर पाबंदियाँ आयद की गयी तो उनका भरपूर जवाब दिया जाएगा। जमाल खशोगी की गुमशुदगी का असर सऊदी अरब की स्टॉक मार्केट पर भी पड़ रहा है, जिसका इंडेक्स 2014 के बाद पहली बार 7% तक गिर गया है, जबकि खित्ते की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी सऊदी बेसिक्स इंडस्ट्रीज के हिस्से में भी 7.9% कमी हुई है। तुर्क मीडिया के मुताबिक इनको कत्ल कर दिया गया है और उनके कत्ल के ठोस सबूत उनकी एप्पल वॉच में रिकॉर्ड हुए। एप्पल वॉच जो उनके मोबाइल के साथ मुंसलिक थी, वो सऊदी कौंसलेट में जाने से पहले अपनी मंगेतर को दे गए थे। आतिफ शिराज, माहिंदा, 92 न्यूज़, तुर्की। जर्मनी में आबाद ओवरसीज पाकिस्तानियों के बढ़ते मसाइल और उनके हल के लिए जर्मनी के शहर ब्रिसल्सहाइम में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज़ हुकूमत वक्त तक पहुँचाना था। मज़ीद तफसील असगर मिर्जा की इस रिपोर्ट में। सेमिनार में तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, POAF, मुस्लिम लीग नून और EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जर्मनी के अहदेदारान समेत समाजी और मजहबी तंजीमात के नुमाइंदों ने शिरकत की। चौधरी मजहर देवना, शौकत हयात पराचा, काजी हबीबुर रहमान और जावेद इकबाल ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि बैरून मुमालिक आबाद पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने की जरूरत है। इन मसाइल में पनाह गुज़ीनों के पासपोर्ट की पाकिस्तान से इंक्वायरी और शनाख्ती कार्ड की ताखीर से अजरा, एयरपोर्ट पर ओवरसीज पाकिस्तानियों से नारवा सलूक सरे फहरिस्त है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और आए दिन हम जो एयरपोर्ट्स पर देखते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ बाज़ दफ़ा नारवा सलूक किया जाता है। उम्मीद रखता हूँ कि जो नई हुकूमत आई है इसका चूँकि स्लोगन भी यही है कि ओवरसीज़ जो हैं ये पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वज़ारत दाखिला से मुतालबा है कि जो लोग बैरून मुल्क पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त जमा करवाते हैं और उनका जो पाकिस्तान में पासपोर्ट की इंक्वायरी का अमल है वो बहुत लंबा है, 2-2 साल इंक्वायरी मुकम्मल होकर नहीं आती और लोग सफारतखानों के धक्के खा रहे होते हैं पासपोर्ट हासिल करने के लिए। हमारी वज़ारत दाखिला को चाहिए कि वो पाकिस्तान में पासपोर्ट की जो इंक्वायरी का अमल है उसको तेज़ करे। मेरे ख्याल में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के साथ जितनी मोहब्बत है शायद पाकिस्तान के रहने वालों को उसकी मोहब्बत इतनी नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम बेघर किस्म के लोग हैं, हमें अपने घर की बेपनाह कदर है। मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत जो है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इंशाअल्लाह सब हुकूमतों से बेस्ट होगी और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल पे डीपली तवज्जो देगी, क्योंकि इमरान खान साहब का सबसे पहला स्लोगन और नारा ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्योंकि पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो भी ज़्यादती, नाइंसाफ़ी और जो भी कोई उनके मसाइल हैं उनको इंशाअल्लाह तरजीह बुनियाद। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपना कीमती ज़र मुबादला, हवाला और हंडी की बजाय बैंकों के जरिए पाकिस्तान भेजें ताकि पाकिस्तान को डॉलर्स की सूरत में ज़र मुबादला दस्तियाब हो सके। शुरका ने चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कायम करदा डैम फंड में दिल खोल कर अतियात जमा करवाने की अपील भी की। आखिर में सेमिनार के मुंतज़मीन ने तमाम मेहमानों का तशरीफ आवरी पर शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ते हैं। ताज़ा भी, सस्ती भी, आला मयार, ग़ज़ाइयत भी बरकरार। कराची का इलाका हसन स्क्वायर ताज़ा मछली खाने वालों का मरकज़ बन गया है। देखेंगे अरसलान अहमद की रिपोर्ट। ताज़ा
ताज़ा भी सस्ती भी, आला मियार ग़िज़ाइयत बरकरार। रोशनियों के शहर कराची में हसन स्क्वायर मछली खानों का मरकज बन गया। ग्रिल फिश हो या फिंगर फिश, फिश कढ़ाई हो या फिश कबाब, जो भी खाए बार बार चला आए। शाम होते ही मछली खाने के शौकीन शहरी हसन स्क्वायर खिंच चले आते हैं। हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है तो जाहिर है मछली का सीज़न है, तो एंजॉय करने के लिए दोस्तों के साथ इस तरफ रुख कर लिया था। मछली खाने के लिए आए हैं क्योंकि यहाँ का मछली बहुत मशहूर है, दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। अभी 20 सालों से मछली में जायके का जादू जगाने वाले अजमत का कहना है कि दीगर शहरों से आने वाले अफराद भी मछली से खूब लुत्फानंदोज होते हैं। आउट ऑफ सिटी से भी लोग आते हैं और बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। अगर आपको यहाँ मछली लेनी होगी तो करीबन आपको आधा पौना घंटा लग जाएगा। रेस्टोरेंट पर मछली की फरोख्त और शहरियों की जोक दरजोक आमद के बाइस हसन स्क्वायर पर रात की तारीकी में भी दिन का समा होता है। ग़िज़ाइयत से भरपूर जायके का खजाना समंदर आबाद शहर कराची आए तो हसन स्क्वायर पर ग्रिल फिश, फिंगर फिश और फिश कबाब जरूर खाएं। कैमरामैन आसिफ सईद के साथ अरसलान अहमद, 92 न्यूज़, कराची। उधर फैसलाबाद के शहरियों का रात के सुहाने मौसम में अपने दोस्तों के साथ बारबेक्यू पॉइंट्स पर रश बढ़ जाता है, जहां वो मसालेदार और लजीज तिक्के कबाबों पर खूब हाथ साफ करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं तलहा रशीद। दिन भर काम काज के बाद रात के वक्त दोस्तों से मुलाकात करनी हो तो फैसलाबादियों के लिए शहर में बने बारबेक्यू पॉइंट्स बाहें खोले तैयार रहते हैं। इन पॉइंट्स पर जहां गपशप होती है वहीं मजे मजे के कबाब, तिक्के और बारबेक्यू के दीगर पकवानों का भी खूब दौर चलता है। मौसम भी अच्छा था, ठंडा, इस वजह से हम अक्सर यहाँ आते हैं। यहाँ का बारबेक्यू तिक्का बहुत अच्छा है। खुशगवार और दिल लबाती हवाओं से मौसम की खुशगवारियत में इजाफा बारबेक्यू का मजा दुबाला कर देता है। ऐसे में तैयार खानों से उठती खुशबू सबको अपना दीवाना बना लेती है। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है तो मौसम बदल है तो लोग जो ज्यादा फिश और बारबेक्यू ज्यादा पसंद करते हैं तो बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं। अंगारों से उठते शोलों की तपश में जलकर तैयार होने वाले कबाब से खाने वाले तो हाथ हटाने का नाम ही नहीं लेते। रात के खुशगवार मौसम में भाप उड़ाते बारबेक्यू की खुशबू जहां तक जाती है खाने के शौकीन अफराद को खींच लाती है। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ तलहा रशीद, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। दूसरी जानिब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने टीनेजर्स में मोबाइल के बढ़ते हुए रुझान के पेश नज़र ई-लर्निंग ऐप भी मुतारिफ कराई है। बच्चे अब मोबाइल फ़ोन पर अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रख सकेंगे। ऐप के बारे में बताएंगे इस्लामाबाद से कामरान जमील। अब मोबाइल होगा आपका टीचर, ना ट्यूटर की जरूरत, ना ट्यूशन का झंझट। साइंस हो या मैथ के प्रॉब्लम्स, सबका हल आपके मोबाइल में। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ताउन से ई लर्न मोबाइल ऐप का इजरा कर दिया। एप्लीकेशन में 6ठी से 10वीं जमात तक के स्टूडेंट्स के लिए साइंस और रियाजी के मज़ामीन शामिल हैं। ई लर्न ऐप को टीचर्स फ्रेंडली बनाया गया है जिससे असातिज़ा भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तलबा बआसानी इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके तालीमी मवाद हासिल कर सकते हैं। ई लर्न ऐप की एक और खास बात यह है कि इसमें वीडियो लेक्चर्स भी मौजूद हैं जो कि बआसानी डाउनलोड किए जा सकते हैं। इन वीडियो लेक्चर्स से न सिर्फ असातिज़ा और तलबा बल्कि वालिदैन को भी होम स्कूलिंग में बेहद मदद मिलेगी। कामरान जमील, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद।